नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 और मैं हूं नीरज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड के महेंद्र नाथ मंदिर के पोखरा पर। ये वही पोखरा है जहां से लोग जल लेकर महेंद्र बाबा के ऊपर अर्पित करते हैं और जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। हमारे चैनल आपका स्वागत है। देखिए, मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। हम लोग का घर छपरा जो गांधी चौक दहियावा, और इस मंदिर से हम लोग की बहुत ही आस्था जुड़ी हुई है। और ये मान्यता है प्राचीन लोगों से कि जो नेपाल के राजा थे महेंद्र नाथ, वो किसी कार्य में जा थे कहीं, तो उनको शौच करने के लिए वो रुके, तो उनका जो सेवक था वो पानी जल लाया, तो देखे उनके हाथ में जो चरक था कोर, तो ठीक हुआ। तो वो पूछे कि कहाँ से पानी लाए हो, तो सेवक घबरा के कि दंड देंगे, बोले बताओ कहाँ से, तो बताया गढ़ा में से। वो बता नहीं रहे थे कि हम गढ़ा में से लाए पानी। डर रहा था कि मतलब कोई गलती हो गया, तो सेवक को तो पता नहीं था कि चरक राजा का ठीक हो रहा है, और तुरंत वहाँ से भागे आए और पोखरा में आकर थोड़ा सा पोखरा था, पानी था उस समय, तो उसी में पूरा लोट आए, तो उनका जो शरीर ठीक हो गया। तो वो क्या किए कि मंदिर का निर्माण कराएं और पोखरा का बहुत रूप से कोराकर 551 बीघा में कोराकर उसको समर्पित कर और बाबा महेंद्र नाथ के नाम से ये जाने जाते हैं। और ये जो बाबा महेंद्र नाथ है काफी शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। और आप जो है यहाँ पर कब से आ रहे हैं? आप हमको आते हुए लगभग हमारा उम्र, हम बचपन में भी आए थे, तो 20-25 बरस हो चुका आते हुए। तो क्या मतलब यहाँ पर जब आते हैं तो आपको जो मनोकामना होता है वो मांगते हुए पूर्ण होता है? हाँ, पूर्ण होता है। पूर्ण तो श्रद्धालु तभी तो आते हैं, पूर्ण होने के बाद भी आते हैं। तो मतलब 12 मास जो 12 महीना होता है उसमें लोग आते हैं यहाँ पर? 12 मास मेला हो, अंदिना हो, यहाँ पे एकदम हुजूम लगा रहता है। कैसा लगता है यहाँ का वो जो लगता है कि बाबा से सब लोग जितने प्रेमी हैं, भक्तगण है, वो ताता लगा रहता है। यहाँ पर आने पर आपका जो मन विचार भक्तमय हो जाता है, वहाँ भक्तमय हो जाता है, जो शांति महसूस होता है, जो भटकता हुआ मन यहाँ शांति हो जाता है। यही आने से यही हम लोग को शांति आप लोगों को मिलता है, शांति महसूस होता है। हम लोग कितने बार आए हैं, इनका तो बहुत विवरण हम लोग सुने हैं, मगर उसके बाद भी हम लोग आते हैं तो अपने आत्मा से आते हैं तो मन खुश हो जाता है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? कहाँ से आए हैं आप? हम लोग छपरा से आए हैं। क्या नाम पड़ा? दिलीप कुमार अकेला। धन्यवाद। और उसी समय से जो ये गांव है भक्ति का केंद्र बना हुआ है, बाबा महेंद्र नाथ के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और यहाँ पर जो है 12 मास जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं और ये अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो राजा थे उनका नाम महेंद्र प्रताप सिंह था, तो ये जो मंदिर है उन्हीं के नाम से बना महेंद्र नाथ बाबा। तो काफ़ी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, 12 मास आते जाते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी है, हम उनसे जानेंगे। चलो, आपका स्वागत है। कहाँ से आए हुए हैं? हम सुही ग्राम से आए हैं। सुही ग्राम से? हाँ, बगल में। तो मतलब आज जैसा कि महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि के अवसर पर आए हुए हैं जी। तो शिवरात्रि के पहले भी आते हैं आप? हम तो यहीं पढ़ाते हैं, ये बिरती गांव में, यहीं मैदान में, तो हम तो बराबर आते जाते हैं। क्या मतलब यहाँ पर आते हैं तो जो आपका मनोकामना वो पूर्ण होता है? बहुत जो भी आते हैं वहाँ उसका मनोकामना, अगर सभी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं तो उसको सारी मनोकामना पूरा होती है। क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या कहने, यह एक तीर्थ स्थल है, इसको थोड़ा सा और सरकार को विस्तृत के रूप में लेना चाहिए, पर्यटक के रूप में बनाए, यही हमारा एथी है। और क्या है, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए इस तीर्थ स्थल को, यही। जी सर। अब मैं आपको ये जो मंदिर है इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। आज से लगभग 500 वर्ष पहले की बात है। नेपाल नरेश राजा महेंद्र प्रताप सिंह इसी रास्ते से गुजर रहे थे, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो जगह है, उस समय नेपाल नरेश के ही अंतर्गत आता था, क्योंकि जो सिसवन सरयू नदी है वहाँ तक नेपाल का बॉर्डर पड़ता था। तो यहाँ तक आते आते रात हो गया था और राजा के साथ में उनके मंत्री थे और सैनिक भी थे। तो राजा सोचे कि हमको जो जाना है वहाँ पर कल जाएंगे, हम आज यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। तो उन्होंने रात को इसी महेंद्र नाथ बाबा जो यहाँ पर विराजमान है वहीं पर उन्होंने ठहरने का प्रयास किया और वो सभी लोग ठहरे। उनका जो हाथी घोड़ा उड़ा था सबको यहाँ पर रखा गया, राजा भी थे, मंत्री भी थे। एकाएक उसी रात को राजा को शौच लगा और वो शौच के लिए गए और उन्होंने अपने नौकरों को कहा कि मैं शौच जाता हूँ और आप लोग पानी का यहाँ पर व्यवस्था कीजिए।
तो जो राजा के जो नौकर थे या मंत्री थे उन्होंने पानी का व्यवस्था किया। राजा ने जो उस पानी से जो जहाँ सफाई करना था उन्होंने सफाई किया और पुनः वो लोग दोबारा दूसरे दिन वहाँ पर अपने महल गए। तो राजा ने देखा कि जहाँ तक वो पानी स्पर्श किए हुए थे जो कोर जो पुला था वो पूरी तरह से अच्छा हो गया था। राजा सोच रहे थे कि भाई ऐसा कौन ऐसा वहाँ पर चीज़ है जिससे वहाँ का पानी से जो है हमारा जो रोग है ठीक हो गया है। राजा इसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने फिर से सैनिकों को बुलाया और पूछा कि भाई तुम लोग जो पानी लाया था वो कहाँ से लाया था। तो सैनिक जो थे हालांकि राजा को बताने में डर रहे थे कि मैं ये गड्ढे से पानी लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी कब तक डरते उन लोगों ने बताया कि मैं वहाँ से गड्ढे से पानी लेकर आया था। तो फिर राजा ने बोला कि मुझे उस गड्ढे का और पानी चाहिए। फिर उसने एक बार इस्तेमाल किया, चेक किया तो देखा कि हाँ भाई सही बात है, क्योंकि वो जो पहला बार जो इस्तेमाल किया हुआ था उतना ही दूर का ही कोर्स ठीक हुआ था, लेकिन जो उन्होंने दूसरी बार जब इस्तेमाल किया उस पानी का जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया उस सारा कोर्स ठीक हो गया था। तो राजा को तो एकदम मालूम चल गया था, लेकिन जस्ट ही उसके एक दिन के बाद राजा सोए हुए थे तो शंकर भगवान जो थे उनके सपने में आए और बोले राजा मैं ये मेरा चमत्कार है और मैं ही आपका जो है वो रोग ठीक किया हूँ, आप वहाँ पर एक मंदिर बना दीजिए मेरे नाम से और एक पोखरा वहाँ पर भी पोखरा का भी व्यवस्था कर दीजिए। राजा ने सोचा कि जो शंकर भगवान ने हमको सपना दिखाए हैं कि वहाँ पर मंदिर बनवा दिया जाए और एक पोखरा का भी व्यवस्था करा दिया जाए, तो राजा ने सोचा कि हमारे जो महल में इतना जगह है, हमारे राजवाड़े में इतना जगह है, तो क्यों नहीं हम वहाँ से शंकर भगवान को जो है वहाँ से लेकर हम अपने महल में स्थापित कर दें। उन्होंने दूसरे ही दिन वहाँ पर सैनिक बुलाए और जो वहाँ पर जो लिंग था वहाँ पर खुदाई चालू कर दिए थे। हालांकि जब राजा ने वहाँ पर खुदाई चालू करवाए थे तो जैसे जैसे वो खुदाई अंदर की तरफ करवा रहे थे, लिंग का जो आकार है और उसका जो मोटाई है वो बढ़ रहा था। बाद में वहाँ पर जो खुदाई कर रहे थे वो जो मजदूर थे वो गुस्से में आकर लिंग के ऊपर से दो चार जो कुदाल था उस पर वार भी किए। हालांकि लिंग कुछ टसमस नहीं हुआ, पूरे भर दिन वहाँ पर खुदाई हुआ लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। फिर सब लोग जो है थक कर चले गए, राजा भी चले गए अपने महल में। फिर उसी रात को फिर बाबा आते हैं सपने में, आप बोलते हैं कि आप कितने भी खुदाई करवा लीजिए हम वहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, आप जो है हमारा वहीं पर मंदिर बनवाइए और वहीं पर ही पोखरा की व्यवस्था कीजिए, तभी इसमें आपका भलाई है। फिर राजा ने बोला कि जब ये बात है तो राजा ने हार कर वहाँ पर एक मंदिर भी बनाए और पोखरा की भी व्यवस्था की है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, वेलकम। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम तो यही चैनपुर से हैं। चैनपुर से घर तो मतलब आप कब से इस मंदिर पर आते हैं आप? हमको तो लगभग 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से। 5-6 तो क्या मतलब यहाँ पर आते हैं तो मतलब जो आपको मनोकामना है पूर्ण होता है आपको? हाँ बिल्कुल। मतलब विश्वास रखते हैं आप? विश्वास रखते हैं बिल्कुल। क्या कहेंगे मतलब मंदिर के बारे में क्या कहेंगे आप? मंदिर यहाँ तो इतिहास है, बहुत पुराना मंदिर है यहाँ, बहुत दिन हो गया इस मंदिर का। तो यहाँ सब लोग अपना मनोकामना पूर्ण के लिए आता है, मनोकामना पूर्ण होता है। बाबा महेंद्र नाथ का कृपा है सब लोग का, इसलिए इतना भीड़ होता है। मतलब ये महाशिवरात्रि का अवसर पर ही मेला लगता है कि 12 मास यहाँ पर मेला? नहीं, हर शुक्र सोमवार के तो भीड़ होता है। हर एक मतलब शुक्र सोमवार को होता है? शुक्र सोमवार को भीड़ होता है, हर शुक्र सोमवार को होता है। खासकर हम लोग भी बीच में आ ही जाते हैं, सोमवार के सोमवार आते हैं। और मतलब सावन में कैसा यहाँ माहौल रहता है? सावन में तो रहता है, हर शुक्र सोमवार के बहुत ज़्यादा भीड़ होता है सावन में। मतलब सावन में स्पेशल शुक्र सोमवार का भीड़ रहता है? हाँ, शुक्र सोमवार को ज़्यादा, ऐसे भी शुक्र सोमवार को भीड़ होता है। तो मतलब पूरा सावन एक माह का होता है तो उसमें पूरा भीड़ मतलब जाता है? हाँ, भीड़ होता है। और कहाँ से मतलब लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं लोग? ये तो बहुत जगह, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। फिर भी कहाँ से लोग? यूपी के तरफ से लेकर के छपरा, सिवान, चारों तरफ के लोग आते हैं। चारों तरह के लोग आते हैं? चारों तरफ के लोग आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ। जी सर, धन्यवाद। ओके।